ओम शांति। वेलकम है सभी का। यूएसए से लाइव बीके कुसुम बहन एवरी फ्राइडे को अपने जीजीएफ में बहुत ही अच्छा ज्ञान गंगा के लिए उपस्थित हो गए हैं। तो वेलकम है दीदी आपका। मैं आपको माइक हैंड ओवर करता हूँ। ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम मेडिटेशन कमेंट्री लास्ट में अगर समय होगा तो करेंगे, क्योंकि आज 10 बजे पूरा करना है, दूसरा प्रोग्राम है। तो अभी जो टॉपिक चल रहा है, संबंधों में मधुरता लाने या कोई भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने या जो चाहिए वो प्राप्त करने के लिए विधि बता रहे हैं। पहले हमने हर एक संबंधों में मनमुटाव का कारण देखा, अभी निवारण बता रहे हैं। इसमें दो टॉपिक ऑलरेडी लास्ट 2 फ्राइडे कराया कि सबकॉन्शियस माइंड का के अनुसार कैसे लिस्ट बनाना है, वो हमने समझाया। आज हम सारी विधि समझ लेंगे जिससे हर चीज में हमें आसानी हो जाए। तो पहले ही मैंने बताया कि हर एक आत्मा के अंदर सीढ़ी की तरह पाठ नुंढा हुआ है। एक एक संकल्प वाइब्रेशंस के रूप में जमा होता रहता है और वो सूक्ष्म शरीर के अंदर है। और हमारा जब जन्म होता है उसके पहले ही 50% वायरिंग हो गया होता है। वो बाद में हम नेक्स्ट फ्राइडे को समझेंगे। और हमारा जो भी छठी के दिन हमारा जन्माक्षर लिखते हैं वो हमारी बैलेंस शीट कैरी फॉरवर्ड होती है, और वो बैलेंस शीट छोटी होती है, लेकिन सारे जीवन दरमियान हम नए कर्म जो बनाते हैं वो अच्छा या बुरा वो हमारे हाथ में है। प्रॉब्लम छोटी होती है, लेकिन हम सोच सोच कर इतने पाप कर्म खींच लेते हैं और रियलिटी में ला देते हैं। इसको ही व्याज कहा जाता है। तो हर एक के अंदर अपना अपना पार्ट भरा हुआ है और ये बैलेंस शीट के अनुसार हमें सब कुछ प्राप्त होता है। चाहे वो संबंध है, माता पिता, बच्चे, पति पत्नी, बॉस, माना जॉब, बिजनेस, क्या जो कुछ सुख सुविधा हमें मिलती है वो हमारे पिछले बैलेंस शीट के अनुसार, जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं, उस अनुसार हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन वो जो कुछ मिला है उसमें अच्छा या बुरा नया करना वो हमारे हाथ में है। हमने ये भी बताया कि हमारे 3 शरीर है। एक ये स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा कारण शरीर। जब तक कोई भी चीज हम तीनों में से खत्म ना करें तब तक वो बार बार होती रहती है, चाहे वो बीमारी है चाहे वो प्रॉब्लम है। तो हमें पहले तो ये तीनों शरीर को समझना है। स्थूल शरीर को, माना स्थूल शरीर में जो कुछ हमारा प्रैक्टिकल रूप में कर्म आ जाते हैं उसको स्थूल रीति से समाप्त करना है। जैसे बीमारियां हैं तो बीमारी के बारे में मैंने बताया कि कैसे समाप्त कर सकते। अगर कोई व्यक्ति का व्यवहार है तो उसको भी हमें चेक करके उसमें एडजस्ट करके समाप्त कर देना है। सूक्ष्म शरीर जो है वो दुआओं से खत्म होता है, और दुआ बहुत तरीके से प्राप्त होती है। पहले तो हमें दुआ हमारे घर से ही शुरू करनी है, छोटी छोटी बातों में। इससे भी हमारे बहुत सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं।
वो डिटेल में मैंने बताया। और जो कारण शरीर है वो हमारे योग से, अर्थात यूनिवर्स एनर्जी जो है, जिसको यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, कॉस्मिक पावर कहते हैं, ये जो यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो एनर्जी सिर्फ परमात्मा की कनेक्शन से ही प्राप्त होती है। और इससे हमारा कारण शरीर, क्योंकि कारण शरीर ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर का बीज है। जो आत्मा हम कहते हैं वही आत्मा की शक्ति, जिसको हम ओरा कहते हैं, तो ओरा के रूप में वो हमारे साथ घूमता ही रहता है और उसके साथ सूक्ष्म शरीर है। तो जो चीज अभी सिर्फ वाइब्रेशंस के रूप में है वो खत्म करना बहुत इजी है, लेकिन जब वो स्थूल रूप में आ गई उसको खत्म करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए भगवान आके ये समझा रहे हैं कि हमारी जो संचित पाप कर्म है उस संचित में जब तक है वो योग से खत्म कर दो, और बाद में अभी ज्ञान लेने के बाद जो भी हम कर्म करते हैं उसको खत्म करने में बहुत मेहनत है। ये बात को अगर कोई समझ ले तो जीवन में दुख रहे ही नहीं। तो रिश्ता अर्थात क्या, मैंने क्लियरली कहा कि अभी हमें ज्ञान है कर्म की गति का, तो उसके संस्कार उनके हैं, हमारे संस्कार हमारे हैं। तो हरेक के संस्कार को जानते हुए, समझते हुए, देखते हुए उसको स्वीकार करना। इसीलिए ड्रामा का ज्ञान दिया कि ये आपकी ही भेजी हुई एनर्जी आई है, उसको स्वीकार करो। हमें पति अच्छा मिला या बुरा मिला वो हमारा कर्म है, बच्चे अच्छे या बुरे हैं वो हमारा कर्म है, उसे एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो और एक दूसरे को समझते हुए, एडजस्ट करते हुए, विश्वास करते हुए उसको खत्म करते जाओ। तो रिश्ते का अर्थ ही है एडजस्ट करना, और एडजस्ट करने का अर्थ ये नहीं है आप मार खाते रहो, गाली खाते रहो, नहीं। एडजस्ट करना अर्थात शुरुआत से ही उसको समझ लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आता ही नहीं है, हमारे सीढ़ी के ऊपर दाग पड़ते ही नहीं है। लेकिन जब इतना बढ़ गया है तो पहले तो हमें अपने आप को ठीक करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति अभी बुरा व्यवहार कर रही है उसको बदलना है, नहीं, हमें बदलना है। जब हम ये समझ ले कि उसका कोई दोष नहीं है, मेरा ही दोष है, बस सब कुछ इजी हो जाता है। अभी हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा बना है, मैं दुखी हूं क्योंकि सामने वाले के कारण, मैं दुखी हूं क्योंकि उसने ऐसा किया, नहीं, मैं दुखी हूं क्योंकि ये मेरे कारण मेरे ही एनर्जी आई और हमने व्याज के साथ बढ़ा दी। जब ये खत्म, एक्सपेक्टेशन खत्म कि मेरा पति मेरे लिए ऐसा करे, मेरी पत्नी ऐसे करे, मेरे बच्चे मेरे लिए ऐसा करे, बच्चे बड़े होकर मेरा ध्यान रखे, ये सब दुख का कारण। तो इसीलिए हमें इस बातों को समझना है, ये सब वेबिनार बार बार सुनना और उसको समझना, बुद्धि में धारण करना और प्रैक्टिकल जीवन में लाना, तब फायदा है। सुनने से कुछ नहीं होने वाला, पेन पेपर लेकर समय निकालना है जैसे हम करते हैं। ये सब बताने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें इस बातों को समझकर, परिस्थितियों को स्वीकार कर
पुराने कर्म को चुकतो करना है और नए कर्म को सुधारना है। अच्छा भाग्य, अच्छा जीवन बनाना है। तो ये जो कर्म जो सुधारना है, उसके लिए ही मैंने बताया इमोशनल डाइट चाहिए। क्योंकि हमारे संकल्प से जो भावनाएं उत्पन्न होती है, उससे ही हमारे कर्म बनते हैं। तो ये भावना जब तक नहीं बदलेगी, तब तक हम हमारे प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकेंगे। तो हमें हमारे खुद को बदलने के लिए इमोशनल डाइट चाहिए। तो इमोशनल डाइट क्या है, वो मैंने आपको समझाया था कि इमोशनल डाइट माना हमारे जो ओरिजिनल गुण है उसको हमें एक्टिव करना है। यही है पॉजिटिविटी क्यों जरूरी है। दुनिया में भी कहते हैं कि पॉजिटिव बनो, मेडिटेशन करो, लेकिन पॉजिटिव है क्या और कैसे बने? मन को व्यर्थ से बचाने का पुरुषार्थ नहीं है, अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ नहीं है, हमें अच्छे संस्कार बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसीलिए अच्छा अच्छा सोचने शुरू करना है, तब हम इस इमोशनल डाइट को अच्छी रीति प्रैक्टिकल में कर सकेंगे। तो हमें ये याद रखना है कि जो कुछ परिस्थिति आई है या व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, चाहे वो बॉस है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो पति पत्नी है, चाहे वो सास है, चाहे वो ननद है, कोई भी है, वो जो कुछ कर रहा है वो उस समय का उनका नेगेटिव एनर्जी मन संस्कार एक्टिव हो गए हैं। वो उसका गुण प्रत्यक्ष कर रहा है, उसके पास आत्मा में अभी शक्ति नहीं है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। अगर उस समय हम बोलते रहेंगे ये नहीं करो, ये ऐसा करो, कोई कुछ नहीं जाने वाला अंदर। लेकिन हमें अपने को उस समय मन को बैलेंस रख, शांत रहकर, शुभ भावना शुभकामना देकर हमें उसको वाइब्रेशंस देकर दुआ कमाना है। और वो जब शांत हो जाए थोड़े दिन के बाद या थोड़े समय के बाद, उस समय युक्ति से कहना है। और सबसे श्रेष्ठ चीज यह है, हमारे आत्मा में उसको संकल्प भेजना है, बीज को पानी देना है। जैसे मैंने उदाहरण देती हूं, जो भगवान ने हमें बताया कि आप अगर वृक्ष के जड़ में ही पत्थर मारते रहेंगे तो कभी भी फल नहीं मिलेगा, उस फल की डाली पर पत्थर मारना पड़ेगा, तब फल नीचे गिरेगा। हम यही कर रहे हैं, हम उसको मुख से बोलते रहते हैं, संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। उसकी डाली पर अर्थात उसके जो आत्मा है, उस आत्मा को वाइब्रेशंस दो, तुरंत फल मिलेगा जो आपको चाहिए वो। इसीलिए हमें ये बहुत समझने की बातें हैं। तो एक तो हमें पुराने दाग निकालने हैं, अर्थात अभी तक जो कुछ हमने व्यवहार किया और इस जन्म में जो कुछ किया है या उस व्यक्ति के साथ किया है, तो उसके अभी का मन में रखी हुई बातों को भी समाप्त करनी है, फुल स्टॉप लगाना है। पुराने जो भी दाग बन गए हैं उसको निकालना है, पिछले जन्मों का भी। उसके लिए क्षमा देना और क्षमा लेना, ये वाइब्रेशंस की मैंने कमेंट्री रखी है। वो कमेंट्री में कैसे ग्रहों को हमें शांत करना है और अच्छे ग्रहों को एक्टिव करना है। आप कितने भी ज्योतिष
को ले दिखाओ, कितनी भी विधि कराओ, ये जाएगा नहीं, क्योंकि आजकल किसी का भी मन नहीं बैठता है। जो कुछ करना है वो हमें करना है। ग्रह नक्षत्र वगैरह क्या है वो मैंने डिटेल में पहले बताया है। हमारे अंदर दोनों चीज है, अच्छे या बुरे, वो ग्रहों के रूप में ही है, हमारे चक्र से जुड़े हैं। अभी उसको रियलिटी बनाने के लिए हम क्या उसको क्या सोचते हैं, उस अनुसार ग्रह एक्टिव होंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ग्रह एक्टिव होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। अगर बुरा सोचेंगे तो बुरा एक्टिव होंगे। तो उसके लिए जो मैंने ऑल इन वन अभी ही कमेंट्री रखी है, जूम GIF के साथ रखी है। कैसे व्यक्ति को या स्थल को वाइब्रेशंस देने के लिए क्या विजुअलाइज करना है वो रखा है। वो तो रोज माफी की कमेंट्री करनी है, वो मैं बाद में बताती हूँ। और साथ साथ नए कर्म पर या नई जो भी चीज सिचुएशन आती है उस पर अटेंशन देना है और डिलीट करना है। तो पहले इसके लिए पहले ये ध्यान ये रखना है, हमारे तरफ से कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं जानी चाहिए। अर्थात जो कुछ वो आत्मा कर रही है वो चिंतन नहीं चलना चाहिए। मैंने एक एग्जाम्पल के साथ बताया है। आप योग और योग की प्रयोग की विधि में जाएंगे और सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम, ये दोनों चीज रखी है यूट्यूब पर, उसमें मैंने उदाहरण दिया है कि ये क्या है, एनर्जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, एनर्जी क्या है। अभी ये योग का प्रयोग हम करते हैं, जो सकाश देने की मैं बात करती हूँ, एनर्जी फ्लो करने की बात करती हूँ, इसमें क्या होता है, अभी की सिचुएशन नेगेटिव है, हमें वो जो चाहिए वो कहाँ ना कहाँ है और वो हमें खींचना है। तो बीच की जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो भस्म करनी है। तो वो भस्म करने समय बहुत कुछ बाहर आएगा। तो ये ऐसा है जैसे एक बॉक्स में हमने बहुत सारी चीजें भरी है और अंदर में पर्स रखा है। अभी वो पर्स हमें चाहिए और ऊपर की चीजें बहुत है, वो निकालनी है। अभी वो निकालते जाते हैं लेकिन बच्चा उसमें फिर से डालता जाता है और आप निकालो, बच्चा फिर से डाले, तो वो पर्स बाहर आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि आप ऊपर से डालते ही रहते हो। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि ऊपर से कोई भी चीज फिर से गिरे नहीं, तब वो पर्स बाहर आएगा। सेम ये एनर्जी के साथ है। अगर वो वही बात आप सोचते रहेंगे तो वो जो चाहिए वो चीज बाहर आएगी ही नहीं और फिर फ्रस्ट्रेट होकर हम छोड़ देंगे। तो ये बहुत बड़ी सबकॉन्शियस माइंड की विधि से मैं बता रही हूं, ये पूरा साइंस है। तो इसके लिए हमें हमारी ईगो छोड़ना है। आजकल तो ईगो क्या है वो भी पता नहीं है। सोचते हैं मैं तो स्वाभिमानी हूं, लेकिन स्वाभिमानी का अर्थ ये नहीं है कि आप रिएक्ट करो। ईगो होता है तो हम किसी का भी नहीं सोचते, हमारा ही सोचते रहते हैं और व्यवहार बदलते नहीं। स्व अभिमानी का अर्थ है आत्मा अभिमानी। आत्मा अभिमानी का अर्थ यह है हमारे 7 गुण एक्टिव। तो ये 7 गुण एक्टिव है, वो स्वाभिमानी है। आजकल जो लोग कह रहे हैं वो तो ईगो है और ईगो के कारण ही दुख होता है। तो ना तो एक्सपेक्टेशन रखनी है, दुख का कारण वो नहीं, मैं हूं, सामने वाला नहीं। बस मैं और मेरा स्थूल छूट गया और मैं और मेरा पॉजिटिव माना आत्मा और यूनिवर्स परमात्मा, बस यही याद रहे।
तो इमीडिएटली आपकी नेगेटिव एनर्जी वहां से ही खत्म। इसके लिए मैंने कहा कि रोज की दिनचर्या फॉलो करो, तब हमारे न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स, बायोलॉजिकल क्लॉक सब रिएक्टिव हो गया। डीएनए जो जिसको हम कहते हैं जीन, आज साइंस की भाषा में जीन भी कहते हैं, जो हमारे साथ घूमती ही रहती है, दादे परदादे का सब अंदर भरा है, तो वो भी चेंज हो जाएगी। तो जो हो रहा है वो नहीं सोचना है, चाहे बच्चे हैं, चाहे प्रॉब्लम है, चाहे हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है, बिजनेस है, नौकरी है, कुछ भी है, उसके बारे में एक भी नेगेटिव नहीं सोचना है। अभी जो चीज हो रही है उसके सामने पॉजिटिव जो चाहिए वो लिस्ट बनाओ। वो मैंने सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम अनुसार मैंने बताया, 2 टॉपिक उसके ही चले, हर एक चीज का मैंने बताया कि क्या क्या कैसे सोचना है। तो ऐसा नियम अनुसार बनाना है। पहला नियम उसमें यही है कि जो चाहिए, जो बनना है, वो मेरे पास है, मैं हूं। चाहिए चाहिए नहीं, मैं ऑलरेडी, मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, बच्चे अच्छे है, पति अच्छा है, पत्नी अच्छी है। शांत हूं ही मैं, मेरे पास शांति है, प्रेम है, आनंद है, तो मुझे मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। वो आदत हमें भक्ति में मांगने की हो गई है तैसे जन्म से। मंदिर में जाके ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये बंद। देविया हमेशा देती है, लेती नहीं है। तो ये पहला नियम याद करना है, जो चाहिए वो ही स्विच ऑन। दूसरा नियम मैंने बताया शॉर्टकट। कर्म वाइब्रेशन से बनते हैं, लेकिन वाइब्रेशन आप कितनी बार उसको सोचते हैं और उस अनुसार स्मृतियां बनती है। मैंने बताया था ना, टीम, TEAM, टी माना थॉट्स, ई माना इमोशंस, ए माना एटीट्यूड, एम माना मेमोरी। और वो मेमोरी जैसी बनी है, उसमें से विचारों की उत्पत्ति होती है। इसको ही सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बिलीफ पर काम करता है, मान्यता पर काम करता है। तो ये बिलीफ हमारी बनती है हमारे विचारों से। जब तक हम विचारों की धारा नहीं बदलेंगे, तब तक बिलीफ नहीं बदलेंगी, सॉफ्टवेयर बदलना है। तो ये हम जो भी सोचते हैं वो तुरंत एक्टिव नहीं होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मैंने अच्छी रीति 3 एनर्जी का समझाया, वही बैलेंसिंग बनती है। तो इसके लिए अभी हमें जो चाहिए वो प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट AVF सिस्टम, ऑडियो विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग। क्योंकि हमारा कारण शरीर, मन और बुद्धि दोनों से जुड़ा है, और सूक्ष्म शरीर मन के साथ जुड़ा है। अभी ये इंद्रियों जो है, वो जो कुछ देखती सुनती है उसका पिक्चर बनता है, और वो हमारे अंदर बहुत छोटा होकर स्टोर होता है, और वो ईथर तत्व से भी जुड़ा है। ईथर तत्व का भी मैंने बताया है। तो ये जो ऑडियो बना, क्या जो आपने लिस्ट बनाया वो उसको रोज कहना। कई सोचते हैं स्वमान में रह जाऊं, लेकिन याद रहे, स्वमान में रहने से या ब्लैंक हो जाने से काम नहीं होता। हमें एक बार उसको, हमारी सॉफ्टवेयर बदलने के लिए, और उसको मन को कहना पड़ता है, फिर आप एक स्वमान में स्थित हो जाओ। लेकिन पहले एक कहना पड़ता है। तो वो लिस्ट बनाया है, वो उसको बताना पड़ता है। और उसकी विधि ऐसा नहीं है लिस्ट बनाया, मुझे ये चाहिए ये चाहिए, बना नहीं, फीलिंग के साथ जोड़ना है। वो सारी कमेंट्री अगर आप मेरी सुनेंगे तो समझ में आएगा कैसे धीरे धीरे
हमें सांसों के साथ जोड़ना है और उस तरह से हमें उसको इंस्ट्रक्शन देनी है, नहीं तो कुछ नहीं जाएगा। फिर है विजुअलाइजिंग, तो हमें पिक्चर बनाना है। मैंने उस दिन भी बताया, तीसरा नेत्र सबके पास है। उदाहरण दिया, घर की हर चीज, हर व्यक्ति, जॉब, जो हम रोज बरोज देखते हैं वो नेचुरल ही याद किया और दिखाई देता है। लेकिन आत्मा, परमात्मा, एनर्जी, स्वर्ग, ये नहीं दिखाई देता क्योंकि हमने देखा ही नहीं है। तो इसके लिए मैंने विधि बताई और विधि YouTube पर भी रखी है। और अभी जो नई चैनल हम खोल रहे हैं उसमें हर चीज के साथ रिलेटेड वीडियो रखेंगे प्लेलिस्ट में, तो इजी हो जाएगा। अभी मैं लास्ट में आपको वो नई चैनल का भी दूंगी और पुरानी का भी। सब्सक्राइब कर लो, इसमें आपको बहुत इजी पड़ेगा क्योंकि इसमें 2-3 हजार वीडियो हो गई है, तो ढूंढना मुश्किल पड़ता है। तो ये जो है विजुअलाइजिंग, इसके लिए क्या, ये GIF पिक्चर को देखते रहो, आत्मा का फीलिंग करो। मैंने आजकल बहुत कमेंट्री ऐसे बनाई है। इससे आपका पॉजिटिव विचार और ये बार बार देखने से आपके अंदर जो सूक्ष्म शरीर जो है, माना पॉजिटिव विचार से हमारी स्थूल से सूक्ष्म दृष्टि बनती है और फिर दिव्य बनती है। तो ये सूक्ष्म में जाना शुरू करेगा। फिर आपको ये मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, आप आत्मा सोचेंगे, आपका तुरंत यहाँ विजुअलाइजिंग शुरू हो जाएगा। आप परमात्मा के बारे में सोचेंगे, एनर्जी आना शुरू हो जाएगा। ये पहले ये विधि अपनानी पड़ती है। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड की मान्यता बनाने के लिए, बिलीफ बनानी है। तो ये विजुअलाइज करने की प्रैक्टिस करनी है और उसकी भी मैंने विधि बता दी है। अभी तीसरा है फीलिंग। कोई भी चीज हो, फील करना है। जैसे आपको वो चीज मिल गई, पति बहुत अच्छा हो गया, पत्नी बहुत अच्छी हो गई, संस्कार परिवर्तन हो गया, जॉब में बॉस अप्रिशिएट करता है, प्रमोशन मिल गया, नौकरी मिल गई, घर बन गया। जब वो चीज होती है तो कैसे हमें खुशी होती है, वो खुशी हमें यहां क्रिएट करनी है, फील करना है। ऐसा नहीं, कई बार मैंने देखा योग करते हैं ना, लोग सीरियस हो जाते हैं। अभी उसमें ही प्रैक्टिस करनी है स्माइल करने की। जैसे एनर्जी आ रही है, हम कहे मेरे पास तो बहुत पैसा है, तो नशा दिखाई देता है ना। मेरे पिता का, मेरे पिता प्राइम मिनिस्टर है या मिनिस्टर है या बहुत पैसा वाला है, तो बच्चों को कितना नशा होता है। ये नशा हमारे हार्मोन्स को एक्टिव करता है, डोपामिन, एंडोफ्रिन्स, बहुत सारे हार्मोन्स हैं। वो हार्मोन्स एकदम एक्टिव हो जाते हैं। जैसे आजकल बच्चों में जो सॉफ्टवेयर है, वो हम नेक्स्ट लेंगे कि कैसे ये सॉफ्टवेयर बनता है। आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे नेगेटिव जल्दी ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें भी डोपामिन और अच्छे हार्मोन्स या बुरे हार्मोन्स का एक ही चीज है, IQ, EQ और SQ। ये 3 चीज होती है। जो बच्चे जिस चीज में इंटेलिजेंट बनते जाते हैं, वो हार्मोन उस रीति से एक्टिव हो जाते हैं। जैसे IQ, दुनिया में कहते हैं ना, जिसका IQ बहुत ऊंचा है वो सबसे होशियार है। लेकिन IQ के साथ EQ, भावना, फीलिंग कौन सी है, नेगेटिव या पॉजिटिव? तो नेगेटिव होगी तो वो नेगेटिव रीति से ऊपर जाएगा। उसके वो हार्मोन्स डोपामिन ही है, लेकिन नेगेटिव से जा रहा है और इसीलिए वो बिगड़ता जाएगा। फिर उसको वापस लाना, आजकल मैंने गे के बारे में, माना
लड़की लड़की से संबंध रखते हैं, लड़का लड़का से। लास्ट ईयर आया था, तब भी मैंने रिसर्च किया था, वीडियो बनाई थी, लेकिन टाइटल नहीं दे पाई थी। उस समय में टाइटल बनाना नहीं सीखे थे। एक भाई अभी सेवा दे रहा है, इसीलिए अच्छे अच्छे टाइटल रख सकते हैं। वो मैंने वीडियो ढूंढी लेकिन मिली नहीं, तब भी मैंने ढूंढा था, और अभी फिर से ये प्रश्न आया है, ढूंढ रही हूँ। उसमें क्लियरली कहा है 3 प्रकार के ऐसे होते हैं। एक लड़की लड़की से संबंध रखता है, एक लड़का लड़का से संबंध रखता है, और एक दूसरा है दोनों का बीच, माना नंबर 6। ये 3 प्रकार होता है। और एक तो न्यूट्रल, लड़के लड़की से प्यार होता है, वो एक नेचुरल है, पति पत्नी। लेकिन आज जो हो रहा है ये 3 दूसरी चीजें, ये जो नंबर 6 है वो चेंज नहीं कर सकते, वो तो उसकी सजा है लास्ट जन्मों की, क्योंकि अंग ही अलग है। लेकिन ये जो लड़की लड़की से और लड़का लड़का से बनते हैं, वो हमारा ही कहा ना कहा माँ बाप का ही फॉल्ट है। ये बहुत समझने की बातें हैं, मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट में कहूंगी। लेकिन इसमें क्या होता है, आजकल हम बच्चों को स्थूल चीजों देने में ही बिजी है, और हम हमारे इंटरेस्ट के अनुसार ही सुख सुविधा प्राप्त करने और कराने में बिजी है। उसके जो हमें ध्यान देना है वो नहीं देख रहे, तो उसके हार्मोन्स उस तरह के ही जाएंगे। वो बहुत समझने की बातें हैं। और ये 2 प्रकार के हैं, एक जन्म से होते हैं, वो उसके जीन में आया है, और दूसरे होते हैं 11 साल के बाद। और फिर उसके धीरे धीरे जब चेंजेस आता है, हम नहीं ध्यान रखते हैं, और फिर 18 के बाद नो चेंजेस। बहुत समझने की बात है। तो जब हमें पता चल जाता है और हम इस ध्यान में मीन्स के इस पर ध्यान देते हैं, तो उसको बचा सकते हैं, बाद में नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है आजकल कि माँ बाप उनके शौक मोक्ष में पड़े हैं और इस बातों पर ध्यान नहीं देते। अच्छी बात भी होती है गूगल पर, यूट्यूब पर, और बुरी बात भी होती है। हर एक को इंटरेस्टिंग इसमें है जहां खुशी मिलती है। लेकिन कौन सी खुशी? नेचुरल खुशी नहीं, टेम्पररी खुशी, जो नेगेटिव हार्मोन्स क्रिएट कर रहे हैं, खुद नेगेटिव बन रहे हैं, उनके हार्मोन्स एक्टिव कर रहे हैं, और बच्चों के भी हो रहा है। ये सब साइलेंस एनर्जी है। मैं तो उनको सबको ये वीडियो मैं अभी एक रखने वाली हूं, वो भी वीडियो सब ग्रुप में चेक करना और हर एक को फॉरवर्ड करो, हर एक को फॉरवर्ड करो, जिससे बच्चे बच जाए ये बनने से, गे बनने से। तो ये बहुत बड़ी दुआ मिलेगी। तो ये जो है फीलिंग, एक है हम सोचते रहते हैं, इसमें कोई फीलिंग नहीं होती है, ये इकट्ठे होते रहते हैं, उस प्रकार के सेल्स बनते रहते हैं। और दूसरा है कोई भी सिचुएशन बुरी आई, कोई भी, या बीमारी आई, तो हमें बहुत गहराई से फील होता है, और उसका ही चिंतन करके इतनी गहराई हो जाती है, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो तुरंत चला जाता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये एरो, बाण जो होता है, आप ऐसे ही मारो तो वहां ही गिरेगा, लेकिन उसको खींच के मारेंगे तो वो दूर तक जाएगा। ऐसा ही हमारे फीलिंग के साथ है। जितना आप गहराई से फील करेंगे, उतना वो सबकॉन्शियस माइंड जल्दी पिक करेगा और उसको एक्टिव कर देगा। इसीलिए गहराई से फील करना है, जैसे वो काम हो गया है, वो फील करना है। तो ये 3 नियम अनुसार हमें लिस्ट बनाना है। फिर सारा दिन उस लिस्ट को पढ़ते रहो, जिससे आपके अंदर छपता जाएगा। तो जब सुबह में आप योग में सकाश देना लगेंगे, वो नेचुरली क्षमा की कमेंट्री के बाद या सकाश देने के साथ आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो नेचुरली बाहर आना शुरू होगा और उसके पास वाइब्रेशंस जाएगा।
तो ये हमें याद रखना है। तो ये 3 नियम जो मैंने बताया, जो चाहिए वह बनना है, वो मैं हूं ही, मेरे पास है ही। सबकॉन्शियस माइंड वो स्वीकार करे, तब तक ये करते रहना है, उस अनुसार लिस्ट बनाना है। एवीएफ सिस्टम, ऑडियो, विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग, अगर 3 साथ में है तो हमारा तीनों शरीर क्लीन होता है, क्योंकि तीनों में से पास होगा और मूड में जाएगा। तो ये फीलिंग बहुत जरूरी है। योग करते हो तभी फील करो जैसे एनर्जी आ रही है, न्यूरॉन एकदम एक्टिव हो जाएंगे। तो ये डोपामिन जो है वो पॉजिटिव से एक्टिव हो गए तो हम कहां से कहां और अच्छे बन सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो नेगेटिव बन गया तो टेररिस्ट भी बन सकते हैं, पागल भी हो सकते हैं। यही है, अनेक प्रकार की ब्रेन की बीमारी के बारे में बताया है। ये कुछ नहीं है, ये यही चीज है, न्यूरॉन का ही खेल है। जब आप एप्रिशिएट करने लगेंगे, सारे न्यूरॉन एक्टिव हो जाएंगे, मर्ज नहीं होंगे, सारी सिस्टम रिसेट हो जाएगी। तो रात को हम जब सोने जाते हैं तो कई फाइल हमने खींची है, वो सब फाइल रात को डेल्टा में जाने की बजाय वो फाइल रिसेट करता है हमारा मन, सबकॉन्शियस माइंड में फिर से सारी जगह पर रिसेट होती है। उस समय ये जो आपने लिस्ट बनाया है और एप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे वो फाइल, वो चीजें जो आप सोचते हैं, जो आपको चाहिए, वो बाहर रखना शुरू करेगा। ये है जूम, RAS सिस्टम, जूम बन जाएगा तो सबकॉन्शियस माइंड को क्लियरली बता देगा, इससे वो जल्दी जल्दी एक्टिव हो जाएगा। तो ये बीच का भी बहुत जरूरी है, पहला भी जरूरी है, तब ये तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी सुबह में हमारा मन एकदम क्लीन होता है, ब्लोटिंग पेपर की तरह, और ऊपर से जो भी आप डालो वो अंदर जाएगा। जैसे बच्चा छोटा होता है, हम उसको ABCD सिखाते हैं तो क्या करते हैं, एक ही शब्द देते हैं ए, और कहते हैं उसके ऊपर घूंटते रहो, है ना। अभी अगर हम उसको सब साथ में दे, या तो उसके ऊपर घुटने पे ऊपर ही वो A लिखेगा, B लिखेगा, C लिखेगा, बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा ना। ऐसे ही हमारे मन के साथ है। तो ये सुबह में पहला संकल्प बहुत महत्व का है, और हर चीज अंदर छपती जाती है कार्बन की तरह, ऊपर से नीचे। तो जितना आप फीलिंग के साथ करेंगे, सुबह का समय उपयोग करेंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड में एकदम क्लियर छपता जाएगा। तो इसीलिए पहला संकल्प हमें आदत ये डालनी है, नो व्हाट्सएप, नो बाहर की कोई चीज नहीं, 1 घंटा अपने लिए, और ये करना शुरू करो। ऐसा नहीं कब होगा, अरे आप करेंगे ही नहीं तो कभी नहीं होगा, और ये जीवन बिगड़ेगा और दूसरे जीवन भी बिगड़ जाएंगे। जगह तब से सुबह कहते हैं ना, ये अपनाओ। तो सुबह की जो दिनचर्या में बता रही हूं वो एक्यूरेट करना शुरू करो, ये साइंस है, बायोलॉजिकल क्लॉक रिसेट करना है। तो सुबह के 5 मिनट की कमेंट्री जो आती है वो करने के बाद 21 बार आपने जो लिस्ट बनाया है उसका शॉर्ट बनाकर डालना है। जैसे आपके जॉब के लिए है कि भाई आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, तो मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। अगर पति के साथ प्रॉब्लम है तो मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बेटा है तो मेरा बेटा बहुत अच्छा है। ऐसे एक लाइन में सारांश करके 21 बार डालो।
फिर हर घंटे, जो मैंने दिनचर्या ग्रुप में बताया है ना कि वो गुण लो, स्वमान 7 बार 11 बार, उसके बाद वो जो एक लाइन का बनाया है उसको 3 बार दोहराओ। गहराई के जितना फीलिंग के साथ करेंगे उतना वो जल्दी होगा। ये लेयर बनते जाएंगे अंदर। ये बहुत सूक्ष्म साइंस है। हमने जो चीजें ढूंढी है ना, शायद किसी ने नहीं ढूंढी है। सब कुछ है, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है। अभी हमें नए पर भी ध्यान देना है, पुराना भी खत्म करना है। तो पहले जो भी सिचुएशन आई है, जैसे झगड़ा हो रहा है, तो उस झगड़े को सुनो ही नहीं। इसीलिए भगवान बताते हैं अवस्था बनाओ, सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना। लेकिन अवस्था नहीं बनी है तो उस समय उस जगह से हट जाओ। माना जो जहां बोल रहा है उसको बोलने दो, और फिर आप हट के दूसरी रूम में चले जाओ, मन को शांत करो, मेडिटेशन करो, वाइब्रेशंस दो। आप सुनेंगे ही नहीं तो गुस्सा आएगा क्या, नेगेटिव चलेगा क्या? क्योंकि आपने सुना ही नहीं है। और वो भी थोड़ी देर बोलेगा फिर बंद हो जाएगा। बर्तन गिरेगा तो ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। ये टग ऑफ वॉर की तरह है कि जैसे टग ऑफ वॉर में दोनों साइड से खींचते रहते, लेकिन एक जब छोड़ देता है तो दूसरी जगह पर क्या होता है, ये चीज के साथ गिर जाते हैं और जाओ आप खेलते रहो। अभी अकेले होगा तो टग ऑफ वॉर होगी ही नहीं ना। ये ध्यान देना है। और ये जो पुराना अंदर भरा है वो याद आए, क्योंकि याद तो आना ही है। याद आए तो 3 बार कैंसिल कर दो। याद आया कि वो मेरे पति ने तो ऐसा किया, क्या करे, तुरंत 3 बार कैंसल कैंसल कैंसल, और 3 बार उसका पॉजिटिव भरो। बहुत अच्छा है, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, 3 बार। तो क्या होगा, वो जो नेगेटिव है वो बाहर रहेगा। आपने जो 3 बार इंस्ट्रक्शन दिया वो अंदर जाएगा। ऐसे अगर कोई आपको बोले तू तो बुद्धू है, कभी सुधरने वाली नहीं है या सुधरने वाला नहीं है, और बच्चों को तो ऐसे शब्द बोलो ही नहीं, कभी नहीं बोलो, सपने में भी नहीं बोलना है। तो ये बुद्धू बोला ना, तो हम क्या करते हैं, देखो ना मुझे हमेशा बुद्धू ही कहते, इतना करती हूं, नहीं, वो कैंसल 3 बार, तुरंत ही कैंसल कैंसल कैंसल। मैं बहुत होशियार हूं, मैं बहुत होशियार हूं, मैं बहुत होशियार हूं। ये करना है। इसीलिए हमें एक एक चीज पर ध्यान देना है। तो इसीलिए मैंने 18 मेरी वीडियो बनाई है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है, एक एक चीज को अवस्था बनाने के लिए क्या क्या करना है। तो इसमें यह आता है, अभी एक वीडियो भी रखी है, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है ये अवस्था के लिए। तो ये करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अभी दूसरा है, पहले सुबह में जब 5 मिनट की कमेंट्री करके 21 बार किया, फ्रेश हो जाओ। अगर आप रात को गंदे नहीं हुए हैं, टॉयलेट नहीं गए हैं, तो नहाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने गंदे हुए हैं तो नहाना पड़ेगा, फिर योग करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हाथ मुंह धोकर बैठ जाओ। और फिर मेडिटेशन नए हैं तो 15 मिनट की करो, पुराने हैं तो पौने घंटे, जो 4 पौने 5 की 4 से पौने 5 है वो करो, 1 घंटे की करो। क्योंकि जब तक हमारा मन मेडिटेशन द्वारा शांत नहीं होगा तब तक अंदर कुछ नहीं जाएगा। इसके लिए सबने रिलैक्सेशन की विधि बताई है दुनिया में, फिर भी मन तो शांत नहीं होता ना। रिलैक्स करेंगे उतने में ही थक जाएंगे।
तो हमारी अगर पॉजिटिव बनने की और मेडिटेशन करने की हमारे जीवन की एक लाइफस्टाइल बन गई है, तो ये सब नेचुरल होता जाएगा। तो ये मेडिटेशन के बाद पुराना हिसाब खत्म करना है ना, तो वो माफी की जो कमेंट्री रखी है वो करनी है। सबको माफ करो, मुख से सॉरी सॉरी नहीं, दिल से। और अभी उसके मुख के पे कहेंगे तो और उछलेंगे, इसलिए मुख से कुछ नहीं कहना है कि मैं पिछला भूल चुकी हूं, कुछ नहीं। पहले तैयार करो उसके मन को, सकाश दो, इस जन्म में इसमें आता है, इस जन्म में या पिछले जन्मों में जो कुछ बुरा किया है मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं भी आपको क्षमा करती हूँ, अब हम बहुत प्रेम करेंगे, अच्छे संबंध रखेंगे, सब आता है। और ग्रहों को कैसे समाप्त करना है, वो बुरे ग्रह की जो भी हमें जन्माक्षर में बताया है वो भी खत्म होता जाएगा। तो वो बहुत जरूरी है, वो करना है रोज सुबह में। इसलिए मैंने कहा कि सुबह इस चीजों से शुरू करना है, और इसके लिए दिनचर्या मनचर्या की विधि बहुत जरूरी है। तब पहला संकल्प जब भी आप उठेंगे ना, एक भी नेगेटिव नहीं आएगा। अभी तो सबकी आदत क्या है, उठे इसलिए मोबाइल चेक कर लेते हैं। इवन बाथरूम जाने के टाइम भी कुछ आवाज आएगा, मोबाइल चेक करेंगे, उठेंगे तुरंत मोबाइल चेक करेंगे। और सुबह में किसी ने ये नेगेटिव संकल्प चले, ये क्या, सब नेगेटिव पे रख, तो हमारा सॉफ्टवेयर और नेगेटिव पक्का होता जाएगा, कभी भी बदलेगा नहीं। ये सब जगह तो पहला हमें, मैंने पीएच में भी बताया कि पहला संकल्प पॉजिटिव, परमात्मा से कनेक्शन, और स्टार्ट विथ वाटर, पानी पीने से, दूसरा कुछ नहीं, खाना पीना है। हाँ, फिर मैंने घर के मसाले बताए वो कर सकते हैं, लेकिन सुबह में उठकर पानी पीना बहुत जरूरी है। पीएच को बैलेंस करना, अर्थात मेटाबॉलिज्म को भी, उसको भी करना है, और शरीर के लिए भी ध्यान देना है। तो ये है उसके जो कमेंट्री की है वो करनी है। बाद में जिसके साथ प्रॉब्लम है, या जॉब चाहिए या कुछ चीज चाहिए, लाखों चीज है, तो मैं लाखों के लिए तो नहीं बना सकती, एग्जाम्पल के रूप में सब कुछ रख दिया है यूट्यूब पर। तो जो कुछ हमें चाहिए, वो जो लिस्ट बनाया है ना, वो लिस्ट को उस आत्मा या व्यक्ति या शरीर पर, हमारे शरीर पर है, उसको भी हम ये दोहराना है, दिल से क्षमा कर देना है, तो पुराना सब खत्म हो जाएगा। और इसके लिए ये जो हमने क्षमा की कमेंट्री वगैरह की है, अभी इसमें अगर दूसरों के लिए हम कर रहे हैं, तो वो आत्मा जब सोती है तब करेंगे तो जल्दी फायदा होगा। और इसमें भी एक समय और एक जगह पर बैठकर करेंगे तो बहुत जल्दी फायदा होगा। तो सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम, नई चीजों पर ध्यान रखना, ये लिस्ट बनाना, और ये क्षमा करना, ये सब अच्छी रीति करेंगे तो बहुत जल्दी फायदा होगा। इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो योग और योग के प्रयोग, इसमें सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम और योग की विधि, इसमें मैंने क्लियरली बताया है क्यों 21 डेज, क्यों एक जगह एक समय, ये सारा साइंस है, ये सब मैंने बताया है। वो आप सुनकर करेंगे तो अच्छा आपको फायदा होगा। तो अभी आज इतना ही पूरा करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि कैसे हमें अभी ये दिनचर्या के बारे में और क्या क्या ध्यान देना है। पहले ये टॉपिक पूरा करेंगे, बाद में बच्चे का लेंगे कि कैसे गर्भ में से ही, मैं तो कहूंगी गर्भ से भी नहीं, 13 दिन जब हम आत्मा हमारे यहाँ होती है तब से ही इसका नया सॉफ्टवेयर शुरू होता है, और उस अनुसार 36 के दिन जन्माक्षर बनते हैं, और फिर उसके तबके अलग अलग न्यूरॉन के साथ सेल्स का वायरिंग होता है, और वो अलग डिफरेंट समय पर, माना 2 साल, 6 साल, 11 साल, 18 साल,
21 साल, ऐसा अलग अलग हार्मोन्स का वायरिंग होता है, तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी ये नया चैनल है, नीचे का जो है वो नया है, ऊपर का है वो पुराना है, और टेलीफोन नंबर सेम है। नीचे के जो रखा है उसमें अभी हम ये करने जा रहे हैं, जैसे अभी ये वेबिनार है, तो संबंधों में या जीवन में जो कुछ चाहिए उसको प्राप्त करने की जो वीडियो है, उसके साथ जो भी मैंने बताया, सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम, सुबह का ग्रह की कमेंट्री, क्षमा की कमेंट्री, एक साथ प्लेलिस्ट में लगा देंगे। जॉब के लिए है तो जॉब में क्या क्या करना है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है साथ में लगा देंगे, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, तो समय भी बचेगा और समझ में भी आएगा। इसीलिए ये नई चैनल खोली है, तो आप इसमें भी सब्सक्राइब कर लो और बेल दबा दो, जिससे आपको तुरंत ये जो भी अंदर चेंजेस होता जाएगा आपको मिलता जाएगा। तो यहाँ हम आप समाप्त करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज दूसरा प्रोग्राम चल रहा है, इसीलिए हम अभी यहाँ समाप्त कर रहे हैं। प्रश्न जो भी है नेक्स्ट टाइम करेंगे, और सबका आभार। ओम शांति। 10:30 एग्जिट हो गया है, तो अभी तो आई थिंक जो भी रेगुलर है उसको तो पता है, तो आप नेक्स्ट फ्राइडे को टाइम पर आ जाना, तो 5-10 मिनट बच जाए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी।